हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानलोक यूट्यूब चैनल में मैं सपना आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी पेडागोजी लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर मैं लेके आप लोगों के सामने आई हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये हिंदी पेडागोजी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस पर बहुत ही अधिक ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और हमें सपोर्ट भी कीजिए। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन आप लोगों के साथ ऐसे ही हमेशा बना रहे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने आती रहूं। तो ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी पेडागोजी का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, ऑप्शन नंबर 1 है सुंदर अक्षरों में लिख सकें, ऑप्शन नंबर 2 है छोटी कहानी लिख सके, ऑप्शन नंबर 3 है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, ऑप्शन नंबर 4 है मानक वर्तनी में लिख सके। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानक वर्तनी में लिख सके, ये तो होगा नहीं। मानक वर्तनी क्या होता है? मानना तो कुछ ही नहीं कि मान के वर्तनी में लिख दिए, बस इतना ही हमारा उद्देश्य नहीं है सीखने सिखाने का। सुंदर अक्षरों में लिख सके, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। छोटी कहानी लिख सके, छोटी कहानी के अंदर केवल छोटी कहानी होगा ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ऑप्शन नंबर 1 है अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, ऑप्शन नंबर 2 है व्याकरण के नियमों को याद कर सके, ऑप्शन नंबर 3 है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, जी नहीं, यही उद्देश्य नहीं है कि केवल वो लोग शब्द भंडार ही विकसित करें। हिंदी भाषा का यही उद्देश्य नहीं है। व्याकरण के नियमों को याद करें, जी नहीं, रटनतम प्रधानी से तो हमको बच्चे को अलग ही रखना है, मुक्त रखना है। याद करना ये तो निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, जी परखेगा, तो ये सबसे करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। परखेगा, जानेगा, तब ना उसका दिमाग अधिक विकासशील बनेगा। सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं पर, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पे। बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ केवल हमारा ये उद्देश्य नहीं है, ना ही हम इस पर बल देंगे। हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, जी नहीं, ये भी नहीं है। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, मानक कुछ लेके हमें पढ़ाना ही नहीं है, ये मान के पढ़ा दीजिए, नहीं। हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता के लिए, यही सही हो जाएगा। सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। पहली कक्षा की, ध्यान दीजिएगा, पहली कक्षा के बारे में पूछ रहा है। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहानी को, नाटक को, डायरी को या निबंध को। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी को।
जितना बच्चा को हम कहानी के माध्यम से समझाएंगे वो उतना ही रुचि से पढ़ेगा, उतना ही रुचि से सीखेगा। इसलिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन नंबर 1 अक्षर, ऑप्शन नंबर 2 शब्द, ऑप्शन नंबर 3 वाक्य, ऑप्शन नंबर 4 अर्थ। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पढ़ने का प्रारंभ डैश डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अक्षर, वाक्य, शब्द और अर्थ। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। जी हाँ, अर्थ। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। सही बात है, उद्देश्य के लिए और अर्थ के लिए। शब्द केवल शब्द रहेगा, जी नहीं। केवल अक्षर के लिए हो, नहीं। केवल वाक्य के लिए हो, नहीं। अर्थ और उद्देश्य दोनों के लिए। अर्थ में सब चीज़ आ जाएगा ना, किसी चीज़ का भी हम अर्थ समझ सकेंगे। सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। निगेटिव पूछा है, उचित नहीं है, नहीं पे भी ध्यान देना है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यह एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। बताइएगा 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। निगेटिव पूछा है, यह एक सहज प्रक्रिया है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो होगा नहीं। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है, जी नहीं। केवल यही उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को हम लोग नियम बनाना डायरेक्ट सिखा दे, वो भी प्राथमिक कक्षा के बच्चे को। तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को नियम बनाना। निगेटिव है, निगेटिव पूछा है, इससे ये सही होगा। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 शब्द ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 वाक्य संरचना, ऑप्शन नंबर 4 अर्थ की अभिव्यक्ति। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। लिखने सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताना है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण अक्षर ज्ञान, जी नहीं, ये तो हो नहीं सकता। वाक्य संरचना, ये भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द ज्ञान, ये भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थ की अभिव्यक्ति, जी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति। अपने अर्थ को, अपने भाव को अभिव्यक्त करेगा तो बच्चा अधिक रुचि से सीखेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 3 व्यवहार सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानवादी। बताइएगा 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, हो जाएगा समाज और सांस्कृतिक। जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक जहाँ भी आपको दिख जाए वो हमेशा वहाँ टिक वाइगोत्स्की पे ही लगाइएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे वाइगोत्स्की, इसलिए जहाँ भी सांस्कृतिक और केवल सांस्कृतिक नहीं सामाजिक सांस्कृतिक दिख जाए तो आप लोग वाइगोत्स्की पे ही जाइएगा, क्योंकि समाज से जो भी बातें हो, संस्कृति से जो भी बातें हो, वो सब वाइगोत्स्की के लिए यही दिए हैं ये सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कहीं पे भी ये दिखे तो आंख बंद करके वाइगोत्स्की को लगाइएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन नंबर 1 हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन नंबर 2 हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ऑप्शन नंबर 3 हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन नंबर 4 अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। बताइएगा 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो,
जी नहीं, सबसे प्रभावी ये नहीं है। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। सॉरी जी, आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था? हाँ, ये हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, नहीं। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, सही बात है। जो बच्चा अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई चीज़ करेगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी और पढ़ने में भी ध्यान देगा, इसलिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 1, झुरी के कितने बैल थे? ऑप्शन नंबर 2, झुरी के बैलों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 3, गया कैसा व्यक्ति था? ऑप्शन नंबर 4, हीरा समझदार था या मोती, क्यों? बताइएगा। सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक उपयोगी है ये पूछा है, इसलिए ध्यान देना है कि इसमें जो सबसे उपयोगी है, जिस ऑप्शन से बच्चा में रुचि पैदा होगी, सृजनात्मकता पैदा होगी, जिससे पढ़ने में रुचि बढ़ेगा बच्चा को, वही ऑप्शन सर्वाधिक होता है, वही हमें बताना है। बताइएगा 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है, झुरी के कितने बैल थे। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देगा, इसलिए ये नहीं होगा। झुरी के बैलों के नाम बताइए, बैलों के नाम बता देगा, बस बात खत्म, ये भी नहीं होगा। गया कैसा व्यक्ति था, जी ये भी उतना प्रभावी नहीं है। हीरा समझदार था या मोती, क्यों? ये बताइएगा तो उसके बारे में मंथन करेगा, बच्चा सोचेगा, विचारेगा, इसलिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हीरा समझदार था या मोती, और क्यों समझदार था। सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ऑप्शन नंबर 3, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 4, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। नहीं, केवल हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य केवल यही नहीं है कि हम व्याकरण के ज्ञान को जानें, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, जी नहीं, ये भी नहीं होगा इसका सही आंसर। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, जी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 है, ये भी देख लेते हैं, भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1, उसे पढ़ने नहीं आता। ऑप्शन नंबर 2, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 3, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ऑप्शन नंबर 4, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। बताइएगा 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। उसे पढ़ने नहीं आता, जी नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसे पढ़ने नहीं आता। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, जी उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, जी नहीं, शब्द पढ़ने में भी कठिनाई नहीं होती है। इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, सही बात है। अर्थ की खोज में वो बार बार एक ही शब्द को क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, सीटेट में हमेशा क्या होता है? भाषा में ही लपेट देता है, हम लोग प्रश्न समझ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। कुछ नहीं है, केवल भाषा का हेरा फेरी है, क्वेश्चन में ही हमें लपेट देता है। जैसे देखिए, ये बोल रहा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब जो व्यक्ति ध्यान नहीं देंगे वो पॉजिटिव लगा देंगे, लेकिन ये पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी नेगेटिव पूछा है। अब जो ध्यान नहीं देगा, जिसका ध्यान भटक जाएगा, हो जाता है ऐसा, मुझसे भी हुआ है कई बार सीटेट के एग्जाम में, और फिर भी मैं पास हो गई, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हुआ है।
इसलिए ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है हमें। ऑप्शन नंबर 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर 2 भाषा का आकलन, ऑप्शन नंबर 3 भाषा शिक्षण पद्धति, ऑप्शन नंबर 4 भाषा का परिवेश। बताइएगा क्या होगा इसका सबसे सटीक आंसर। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है। भाषा शिक्षण की पद्धति ये तो महत्वपूर्ण है, भाषा का आकलन ये भी महत्वपूर्ण है, भाषा का परिवेश तो सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा सिखाने के लिए अगर बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए तो इससे पॉजिटिव आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमसे तो निगेटिव पूछा है, इसलिए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा की पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक पे जोर हमें नहीं देना है। बच्चे भाषा का आकलन करिए, अच्छी बात है। भाषा शिक्षण की पद्धति अच्छी हो, ये अच्छी बात है। भाषा का परिवेश हो, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन निगेटिव पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाषा की पाठ्य पुस्तक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, इसलिए हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हमने इसके पहले भी CDB का IVS का वीडियो डाला हुआ है, मैथ पेडागोजी का भी वीडियो डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन आप लोगों के साथ ऐसा हमेशा ऐसे ही बना रहे, ताकि मैं आप लोगों के पास नई नई क्वेश्चंस आंसर्स लेके आऊँ, आप लोगों के सामने हमेशा आती रहूँ। इसलिए मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।